हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज दिखेंगे कि पेकॉन का पेमेंट गेटवे का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या चार्जेस है और डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है। मैं हूं आपका होस्ट महबूब आलम, आप देख रहे हो माई टेक ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं किस तरीके से हमें पेमेंट गेटवे पेकॉन का रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए, जैसे हम गूगल में आते हैं तो पेकॉन को सर्च करते हैं, PAYKON पेकॉन सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर जो है पेकॉन का पेमेंट गेटवे का वेबसाइट आ जाता है paycon.com। तो यहाँ पर हम इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। करने के बाद ये जो ऑफिशियल साइट है ये ओपन होगा। हमें इसी साइट से साइन अप करना है और अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, बिजनेस का इन्फॉर्मेशन देना है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कार्ड दिखाऊंगा। तो ये है वेबसाइट, इनका ऑफिशियल साइट है। और पेमेंट गेटवे जैसे आप जो पेयू मनी होता है, इस्टोमो जो होता है, रोजर पे होता है, इस तरीके का पेमेंट गेटवे है पेकॉन। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सैम्पल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले प्राइजिंग को देख लेते हैं। प्राइजिंग बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्राइसिंग बटन पर क्लिक कर दिया हूँ। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रही है इसलिए थोड़ा टाइम लग रही है। एक्चुअली मेन रीज़न ये है। तो मैं प्राइसिंग बटन पर क्लिक कर दिया हूँ। तो वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। ओके, चलिए। तो इसमें जो है आपको प्रोसेस पूरा दिखा दूंगा। और ये जो वेरिफिकेशन है ये इंस्टेंटली हो जाता है, कुछ घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया है प्राइसिंग टेबल। तो इसको हम नीचे लाते हैं। ओके, तो इसका जो फ्लैट ट्रांजैक्शन फी है 1.75% है। पेमेंट गेटवे चार्ज है 1.75% फ्लैट, इसका कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। जैसे आप देखते हैं 1.75% जो है आपको इंडियन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI तो इसमें मिलता है। और 2% जो है आपका क्रेडिट कार्ड और पेटीएम वॉलेट में लगता है। और 3% जो है आपका इंटरनेशनल कार्ड में लगता है। और आपको कोई सेटअप चार्जेस नहीं है, कोई मेंटेन नहीं है। आपको जो है फीचर्स में आपको कॉल सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, चार्ट सपोर्ट ये सारा दी जा रही है। आपको सारा का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपको जो है यहाँ पर SDK वगैरह जो भी दिया जाएगा इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। यानी कि ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट का पेमेंट गेटवे है ये। तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे और साइन अप बटन पर क्लिक कर देंगे। तो सिंपली हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद हम साइन अप बटन पर क्लिक कर दिया, देखिए सॉरी। तो ईमेल आईडी हमने डाल दिया है। अभी हम साइन अप बटन पर क्लिक कर देंगे। इसका बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। साइन अप इसी प्रकार से होगा तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। तो सिंपली ये जा रही है हमारा साइन अप एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर जो है हमें और सारा डिटेल्स भी भरना होगा, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना होगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना होगा और बिजनेस का डिटेल्स देना होगा। तो सिंपली जो है ये क्रिएट अकाउंट एक पेज इसमें आया है। इसमें ईमेल आईडी हमारा सबमिटेड है और यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक पासवर्ड बनाना होगा और टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करना होगा। तो सिंपली जैसे हमने ईमेल आईडी डाला था उसी प्रकार से यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर को डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर एक वेरीफाई बटन आता है मोबाइल नंबर के पास में। तो इसी वेरीफाई बटन पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो सिंपली OTP आएगा मोबाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए OTP आएगा मोबाइल पे, उसी मोबाइल पे आपको जो मोबाइल पे OTP आया है उसी OTP को यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने के बाद वेरीफाई OTP बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पर OTP डाल देंगे। रुकते हैं, OTP आया नहीं अभी तक हमारे पास। ओके, आ गया है। तो अभी यहाँ पर हम अपना OTP डाल देंगे 136। ओके, डाल दिया OTP। अभी वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक कर देंगे। इसका बाद जो है हमारा OTP वेरीफाई हो गया है। अभी जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी डाल दिया हमने। और ईमेल आईडी पे जो एक ईमेल आएगा और ये क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करना है। पासवर्ड हमने डाल दिया है, नेम डाल दिया है और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लिया है। क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक कर दिया है। इसका बाद जो है मोबाइल पे भी एक ईमेल आया है जिसमें हमें वेरीफाई करना है। तो ईमेल आईडी पे चल जाते हैं हम। तो ये है हमारा ईमेल आईडी। तो यहाँ पर वेरीफाई व्यू ईमेल, तो इसमें हमें क्लिक करना है। करने के बाद ये ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा। इसका बाद सिंपली जो है लॉगिन पेज पे आ जाएगा ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। तो ये देखिए ईमेल वेरिफिकेशन हो गया है। अभी जो है हमें अपना आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर एक ईमेल भी आया है हमें फिर से
कि हमें कौन सी स्टेप अभी हमारा 3 स्टेप अभी बाकी है। तो सिंपली हम अपना आईडी और पासवर्ड, आईडी में ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड जो हमने बनाया था उसी को डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो सिंपली लॉगिन बटन पर हमने क्लिक कर दिया, अभी हमारा आईडी में ये लॉगिन हो रही है। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन आता है, तो इसको हमें एग्री करना होगा। जब तक एग्री नहीं करेंगे प्रोसेस पे नहीं जा पाएंगे। एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारा बिजनेस कौन सी, बिजनेस टाइप क्या है, आपका इंडिविजुअल है, प्राइवेट लिमिटेड है या ट्रस्टेड है, जो भी आपका बिजनेस है उसी को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट भी चाहिए। उसी बिजनेस के नाम पे आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए, अकाउंट भी होना चाहिए, याद रखिएगा ये सारा। तो हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट कर दिया और बिजनेस टाइप, आपका बिजनेस टाइप कौन सी है, तो हमने यहाँ पर आधार सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे आपका जो बिजनेस में क्या क्या प्रोडक्ट आप देती हो। प्रोडक्ट में हम सैंपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। इसका बाद आपका बिजनेस का नेम यहाँ पर डालना होगा, तो हम अपना बिजनेस का नेम यहाँ पर डाल देते हैं, होशन, ओके, होशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, होशन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का नेम भी डाल दिया। यहाँ पर आपका बिलिंग लेवल, यानी कि आप कितना महीने में आप कितना पेमेंट ले सकते हो, तो हम यहाँ पर कॉस्ट भी अमाउंट डाल दीजिए, 50,000 मैंने डाल दिया। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं। वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन अगर है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर देना होगा, अगर नहीं है तो नॉन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर नॉन कर दूंगा। इसका बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसका बाद आपको यहाँ पर बैंक का अकाउंट डिटेल्स आपको डालना है। याद रखिएगा जिस बिजनेस नेम आपने दिया है उसी बिजनेस का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। इंडिविजुअल हमने दिया तो अपना पर्सनल अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। तो डालने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आपका बिजनेस प्रूफ दिखाना होगा, या तो जीएसटी नंबर, जीएसटी सर्टिफिकेट या तो आईटीआर सर्टिफिकेट, जो भी है आपका उद्योग आधार, जो भी आपका बिजनेस सर्टिफिकेट है यहाँ पर डालना होगा। इसका बाद आपका जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बैंक प्रूफ देना होगा, ठीक है। बैंक प्रूफ यानी कि कैंसिल चेक हो, बैंक का फ्रंट पेज पासबुक का, यहाँ पर आपका पैन कार्ड, यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ देना होगा। देने के बाद आपको सिंपली जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा हाइड कर दिया। तो सारा डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी डाला है। देखिए फाइल अपलोडेड जब आएगा ग्रीन बटन, मैक्सिमम 10 MB का फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। सबमिट फॉर रिव्यू, अभी सिंपली हमारा 100% हो गया। अभी हम सबमिट फॉर रिव्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमारा ये एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। देखिए सबमिटेड सक्सेसफुल आ गया है हमें मैसेज कि हमारा एप्लीकेशन जो है सबमिटेड सक्सेसफुल हो गया है। योर डिटेल्स इज अंडर रिव्यू, हमारा डिटेल्स अभी रिव्यू में गया है। यहाँ पर देखिए ये हमारा मर्चेंट आईडी होगा और ईमेल आईडी ये होगा। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऑप्शन होगा और यहाँ पर सेटलमेंट ऑप्शन होगा, यहाँ पर पेमेंट लिंक होगा, जिस पेमेंट लिंक के अंदर से आप पेमेंट लेंगे यहाँ पर कॉपी करके आप शेयर कर सकते हो। और एडिट बटन में जाके आप जो है पेमेंट लिंक को आप एडिट कर सकते हो, आप अपने ब्रांडिंग का भी दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पर होशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देंगे तो सिंपली होशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखने के बाद हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये सेव हो गया। अभी इसको हम किसी को भी कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप न्यू पेमेंट लिंक बना सकते हो। यहाँ पर कस्टमर जो भी आपका पेमेंट करेगा यहाँ पर उनका डिटेल्स सेव होगा, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और उनका नेम। यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह रहेगी। यहाँ पर आपका माई अकाउंट ऑप्शन है, यहाँ पर आपका डिटेल्स रहेगा। तो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको रहेगी। और इसका बाद आपको लास्ट में मिल रही है सेटिंग्स। तो एक एक करके जो इसका है ना, इसका बाद हम दूसरे वीडियो बनाएंगे, ट्रांजेक्शन करके दिखाएंगे, सेटलमेंट किस प्रकार से आता है दिखाएंगे, पेमेंट गेटवे में कैसे पेमेंट आ रही है, कैसे होगा, सारा कुछ दिखाएंगे। जब तक इसका इस अकाउंट का अप्रूवल नहीं होता है तो हम दूसरे वीडियो नहीं बना सकते। तो वेट करते हैं अप्रूवल के लिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अप्रूवल होने के बाद हम दूसरे वीडियो में ट्रांजेक्शन वगैरह करके आपको दिखाएंगे। तो सैम्पली सेम ही होता है। और यहाँ पर हमें जब हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर अकाउंट अंडर रिव्यू एक मैसेज आया है, मेल आया है। और इसमें हमें HDK का लिंक भी दी गई है, जो API वगैरह है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हमें मिल जा रही है। तो ये एक ट्रस्टेड कंपनी है, आप इसके अंदर से पेमेंट गेटवे ले सकते हो। पेकॉन पेमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और ये पेमेंट गेटवे जैसे आप पे यू मनी या आप इंस्टामोजो या रोजर पे या आप CC एवेन्यू कहो,
जो भी है सेम ही है, तो इसको भी आप ले सकते हो। थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।